हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, आगे आपका प्यारा सा चैनल RPS क्लासेज सोनपुर यूट्यूब पर, और आ गए आपके बादल से एक सर एक नया सा टॉपिक लेकर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह वही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 6। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर आवें, मैं चाहूँगा कि मेरे सारे बच्चे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप तथा आपके साथी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का पार्ट 6, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को हम शुरू करते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, सभी बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं, गर्मी नहीं है। चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। जब दो चीजें, इस दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होता ही है बच्चे। आपने भी इस क्लास में भी आप बैठे हैं, हमारे और आपके बीच भी संबंध है, हर जगह संबंध है। चलो इस संबंध को भी देख लेते हैं, है कि नहीं? आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रिलेशन को समझने से पहले कुछ टर्म ऐसा है जिसे पहले समझना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म है आपका इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। इसको हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। हिंदी वाले भी नहीं घबराएंगे, मैं हिंदी बोलता हूं, उसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और हिंदी को नोट कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या चीज, पहले इस चीज को देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल, विभव में परिवर्तन, विथ डिस्टेंस, दूरी के साथ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम विद्युत प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल विथ distance in the electric field is called potential gradient. Change in potential with distance in the electric field is called potential difference। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। तो अब देखिए, आपने देखा था चेंज इन पोटेंशियल नॉट भी, चेंज इन पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? डीवी।
विथ डिस्टेंस यानी चेंज भी, डिस्टेंस भी चेंज, यानी कि डिस्टेंस को कहते थे क्या होगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा dr, या चेंज पोटेंशियल चेंज डिस्टेंस। तो यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा dv बाई dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है dv बाई dr। इस चीज को तो नोट कर लिया हम लोग कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल सब डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज जब चेंज होता है तो dv dr, ठीक है, इसको नोट करें। चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, इसको रब कर देते हैं। अब ये चेंज कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों के बीच जो संबंध है, दोनों के बीच जो रिलेशन है, इसको देखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मान लिया कि यहां कोई Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q है, R डिस्टेंस पर कोई बिंदु है यहां पे, तो इसके अनुसार ड्यू टू चार्ज Q इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है KQ अपॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर, या इसको ऐसे भी हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो आप देख चुके हैं। अब चलिए यहां पे जो यह कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और यहीं पे पोटेंशियल क्या होता है KQ अपॉन R, ये भी पढ़ चुके हैं, जो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। Q के कारण फोर्स KQ अपॉन R स्क्वायर और पोटेंशियल KQ अपॉन R। तो एक चीज याद रखिएगा कि पोटेंशियल always decrease, potential always decrease in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर हमेशा डिक्रीज होता है। वह कैसे डिक्रीज होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी क्षमता घटते जाएगी, पोटेंशियल घटते जाएगा। मान लिया कि जैसे कि ये हमने बताया था आपको, अभी तुरंत हमने आपको बताया, ये Q चार्ज ये है, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, 4 मीटर पर, जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी 1 क्या होगा KQ बटा 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर, V2 क्या होगा KQ बटा 2 मीटर, V3 क्या होगा KQ बटा, बोलिए 3 मीटर। इस तरह धीरे धीरे यह डिक्रीज करते जाएगा। पोटेंशियल यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इन सारी बातों को तो हम समझ गए, इसको पॉज करके चलिए उतार लीजिए आप। चलिए धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। चलो आपने नहीं सुना ना,
चल मैंने गाना गाया, फिर आपके लिए नहीं, अपने लिए। चलिए अब हम आते हैं रिलेशन पर। मेन रिलेशन इन दोनों के बीच क्या है? तो रिलेशन क्या है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field is equal to negative potential gradient, यानी कि V इज इक्वल, यानी कि E द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान इज द इक्वल टू, बराबर होता है किसके? निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने क्या कहा था कि dV बटा dr, हमने यही बोला था ना, होता है। अब बात उठती है कि भैया ये कैसे होता है? बोलिए कैसे होता है? चलिए दिखाते हैं कि कैसे होता है ये, इसका प्रूफ करते हैं हम। मान लिया कि यह कोई चार्ज Q है और जिन पॉइंट पर ये बिंदु B और बिंदु A Q0 टेस्ट चार्ज है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? हमने dr दूरी पर लिया, डिस्टेंस dr पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं कि वी कंसीडर द टू पॉइंट A and B, we consider the 2 point A and B in the electric field. We consider, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग देखते हैं, इसको सोचते हैं, थिंक करते हैं कि कोई 2 पॉइंट A और B है जो कहाँ है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ये कोई Q0 चार्ज हम लाते हैं जिसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ठीक है, इधर होगा, हम लाते हैं। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E of a point charge मत दो, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु A और B है। पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O बिंदु पर रखा गया है। We consider the 2 point A and B in the electric field E of a point charge positive Q placed at a point O. हम उस पॉइंट पर विचार करते हैं A और B जो Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है उसमें रखा गया है। तो यहां पे यहां पे F जो फोर्स होगा वह क्या होगा? Q0 इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स जो है टेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है इस दिशा में वो, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसको लिख दीजिएगा, वर्किंग फोर्स, वर्किंग फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। अब नेक्स्ट, वर्क डन। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और टेस्ट चार्ज इधर हम धीरे धीरे लाते हैं टेस्ट चार्ज को, जैसा कि आपने पहले ही देखा है कि विदाउट एक्सेलरेशन टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में कुछ तो वर्क होगा कि नहीं? तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक बहुत छोटा सा जगह लिया, डी आर लिए हैं, तो यहां वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू होगा या नहीं? वर्क डन कितना होगा? डी डब्ल्यू। या डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा हमको बताइए? क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? एफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर है या नहीं? बोलिए है। तो फोर्स के जगह यहां फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई, हम यहां लिख सकते हैं क्यू ई होगा वेक्टर डॉट डी आर होगा। और या इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ई डी आर कॉस थीटा डॉट, वेक्टर में चले जाइए, कॉस थीटा। थीटा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन इधर, थीटा कितना? 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री। पॉज करें इसको, वीडियो को, और देखें फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। एक टेस्ट चार्ज लाते हैं ए से बी तक, डी आर एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा स्मॉल वर्क जो किया जाएगा क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। अब इसको cos 180 डिग्री, डायरेक्शन इधर है, इसको बदल दिए स्केलर में। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अरे यार क्या भाई, अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं फ्री में आपको शिक्षा दे रहा हूं, इसके बदले आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो इसको शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम अब फिर से इस मुद्दे पे आते हैं कि यहां तक तो आ गया था, रब कर देते हैं हम इसको। बोर्ड छोटा है, चलिए देखिए, अब आते हैं वर्क डन। अब यहां जो डी डब्ल्यू है कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये देखिए, माइनस क्यू ई डॉट डी आर दे सकते हैं हम इसको, माइनस ई इंटू डी आर दे सकते हैं। अरे फंस गए कि सर ने ये माइनस कहां से लाया? अरे आ जाओ, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ, यहां अगर हम मल्टीप्लाइड 1 से करते हैं, माइनस इसको -1 से, तो ये इतना ही हो जाएगा, और माइनस कहां चला जाएगा?
यहां चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब क्या करते हैं हम, ये सॉरी क्यू नॉट, यहां क्यू नॉट, क्यू नॉट, चलिए यहां देख लीजिए फिर से क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट। अब देखिए डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, फिर से बोलिए, कोई प्रॉब्लम? इससे आगे तो आप खुद से कर लेंगे। अब देखिए डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल चार्ज, वर्क डन बाई एक्सटर्नल चार्ज अपॉन क्यू नॉट चार्ज क्या होता है? डी भी। पोटेंशियल आपने पढ़ा था पहले कि टेस्ट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन इकाई यूनिट चार्ज के द्वारा, पर यूनिट चार्ज के द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एकांक आवेश के द्वारा यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया पोटेंशियल होता है, बराबर माइनस ई डी आर। अब ई इक्वल टू क्या होगा? डी भी अपॉन डी आर, ये निगेटिव। एनी प्रॉब्लम? दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट करें आप।